हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइम अभी हो रहा है 2:19। 10 मिनट में मैं नीचे गया पानी पीने, अपने बैग की हालत देखी तो पता चला बहुत सारा सामान अभी भी मिसिंग है, वो डालना है। बट एक बार आपको बैग दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपने बैग पैक करे हैं। सो गाइस, दिस इज़ माई मेन बैग। इसके अंदर सारा मेरा पहनने का सामान है, जो मेरे को ज़रूरत होगा। हमारा ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन का है। एंड ये जो आप बैग देख रहे हो, दिस इज अ एंटी थेफ्ट बैग। इसके अंदर सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो सबसे बढ़िया बात मुझे इस एंटी थेफ्ट बैग की लगी, ये पीछे से खुलता है। यू कैन सी इसके अंदर मेरा लैपटॉप है 55,000 का। मेरी हार्ड डिस्क है 10,000 रुपये की। इसके अंदर सारा मैंने अपना कैश रखा हुआ है और आईडी प्रूफ है। दिस इज माय चार्जर और कैमरा भी इसी के अंदर जाएगा। गैस, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हम बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ लेकर ट्रैवल करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको संभाल के रखा जाए। आई डोंट वांट कि मेरा इनमें से कोई भी सामान खोए या फिर कोई भी सामान चोरी हो। सो दैट वाई दिस बैग इज़ अ मस्ट हैव थिंग। अगर आप भी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो या फिर बिजनेस ट्रिप पे जाते हो तो एक ऐसा बैग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने टेक्ट्रॉन से ख़रीदा था अराउंड 1500 या 1800 रुपये का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट। अभी तो मुझे लग रहा है मुझे जाना पड़ेगा नहाने और थोड़ा सा अपनी शक्ल को सुधारने, बट उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फ्रेश फील हो रहा है, कपड़े चेंज हो गए हैं, मैं नहा लिया। मैंने सोचा था ट्रिमिंग भी करूँगा, बट ट्रिमर की बैटरी जैसी मैंने स्टार्ट करा वैसी ही ख़त्म हो गई। अब बस बैग पैक करना रहता है, जो सिर्फ 2 मिनट का काम है और उसके बाद क्या, चलते हैं। एंड हाँ, हम सूरत जा रहे हैं, तो मैंने बताया ही नहीं। साढ़े 8 बजे थे हम सूरत एयरपोर्ट पे। 10:30 तक हम पहुंच गए थे अपने होटल और अभी बज रहे हैं 2। इस बीच हमने अपनी नींद पूरी करी। अभी थकान तो मिट चुकी है बट भूख बहुत लग रही है। हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह कुछ बढ़िया खाने, और वो मैं आपको भी बताऊंगा नहीं, सीधा वहीं लेके चलूंगा और दिखाऊंगा। यू कैन लुक एट दिस ढाबा। ये नाम से सिर्फ ढाबा है, ढाबे वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो। आप थीम देख सकते हो, ये पूरी नियॉन थीम है। यहाँ पे नियॉन में लिखा हुआ है सूरती करे मौज। आपको तो पता ही है सूरत के लोग खाने पीने के कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं, और जब हम सूरत आते हैं ना, हम भी हो जाते हैं, क्योंकि सूरत के फूड की बात ही कुछ और होती है। अब मैं इधर का बताता हूँ, तो दिस ढाबा इज़ पिज़्ज़ा द ढाबा, और ये है पार्ले पॉइंट के अंदर। गूगल मैप्स की लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इफ़ यू गाइस वांट टू कम, सूरत आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। थीम देख के आप समझ ही गए होगे कितना कूल है। मेरा तो मन कर रहा है यहीं पे पार्टी करूँ बढ़िया सी। दिस इज डूडल आर्ट। मैं देख के बता सकता हूँ कितना मेहनत करा होगा आर्टिस्ट ने। और सच बताऊँ, आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पे खुद मौजूद हैं। का नाम है जॉय। जॉय, आप बताएंगे इस पूरे एरिया को पेंट करने में आपको कितना टाइम लगा? 20 to 25 डेज लग गए। और इस आर्ट को क्या बोलते हैं? इस आर्ट को मंडाला आर्ट बोलते हैं। मंडाला आर्ट औरों के मुकाबले थोड़ा इजी होता होगा? हाँ, इजी भी है बट थोड़ा सोलफुल आर्ट है ये, तो इजी है। बट इसका शेप जो है वो बस एक से धीरे 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 धीरे
एक्सपेंड होता है। अच्छा, अच्छा। Yes. और वो जो है वो डूडल आर्ट है, उसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए जो बच्चों को ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरे को डोरेमोन भी दिख रहा है, ट्विटी भी है। एंड एक सरदार जी के हाथ में पिज़्ज़ा है जो आज हम यहाँ पे खाने आए हैं। Okay. बट यहाँ पे शेप ऐसा नहीं होता, पिज़्ज़ा का शेप डिफरेंट होता है। अब वो कैसा होता है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। सो गाइज अब मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ इस यूनिक से ढाबे के ओनर से, मिस्टर प्रतीश एंड कयूर। तो गाइज हाय, तो आप लोग पार्टनर्स हो राइट? Yes, ma'am. अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ ये यूनिक थीम किसके माइंड में आई और कैसे आप लोगों ने सोचा कि यार इस पे हम लोग ऐसे करते हैं? हम दोनों मेरे घर पे बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि थीम क्या रखें। ओके। सडनली एक कलर हमको कोने में चमकता हुआ दिखा मेरे रूम में। मेरे रूम में यूवी लाइट्स लगी हुई है। अच्छा, तो मैं कहा पूरा कैफे उसी के ऊपर बना देते हैं। सही। हमने सोचा कि कैसा कर सकते हैं, एक तो कैफे का कैफे रहेगा और सूरत के लोगों के लिए कुछ नया करना था, तो फिर कुछ यूनिक लेके आए। तो क्या है कि कैफे का कैफे भी रहेगा और साथ में किसी को डांस अरेंज करना है, डांस पार्टी करनी है, फ्रेंड्स लोगों को हैंग आउट करना है। अच्छा। तो सूरत में ऐसी जगह बहुत कम है। ओके। तो फिर हमने सोचा कि एक तो कैफे बना देते हैं और साथ में डांस पार्टी का भी अरेंज कर देते हैं। तो हाँ। इस हिसाब से हमने पूरा नियॉन रेडी किया है। हाउ कूल गाइस, मतलब यहाँ पे हम डांस पार्टी भी कर सकते हाँ, हैं। डांस भी कर सकते तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट ईयर की जो मेरी बर्थडे ट्रीट होगी मैं यहीं पे कर लूंगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बातें तो बहुत हो गई, अब एक बार मेन्यू देख लेते हैं। सो आप मुझे बताइए, पिज्ज़ा तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी में कैसा है कि पूरे इंडिया में पिज़्ज़ा तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है कि मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा, हम लोग मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। अच्छा। तो आजकल लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। Exactly. तो यहाँ से किड्स से लेके बूढ़े तक ये पिज़्ज़ा इजीली खा सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर हो सकते गया। हैं। वाह यार, तो ये कॉन्सेप्ट मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा का है, तो सबके लिए हेल्दी है। मतलब- हमारा वेस्टर्न फूड इन इंडियन एटीट्यूड। अच्छा। हमने सारे वेस्टर्न फूड में इंडियन टच दिया हुआ है। सब में इंडियन, जैसे कि एक आधा का नाम बताइए थोड़ा। लाइक लखनवी नवाबी पास्ता, वाओ, तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा, तंदूरी पिज़्ज़ा। मुंह में पानी आ गया सुन के। एंड गाइस आप मुझे कौन सा सजेस्ट करोगे खाने के लिए? मैं आपको तंदूरी पनीर ट्राई करवाता हूँ। ओके। और पास्ता में मखनी पास्ता ट्राई करवाता हूँ। चलो गाइस खाते हैं और आपको दिखाते हैं। एंड अगर आप लोग कभी सूरत आओ तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे रखी है। So guys, हमारी डिशेस आ चुकी है, हम ट्राई करने वाले हैं मखनी पास्ता। एंड मुझे लगता है इन लोगों ने मुझे देख के ना ज़्यादा चीज़ भर दिया है। ये पास्ता मल्टीग्रेन है एंड ये पिज़्ज़ा को देख के तो पराठे की याद आ गई है, मन कर रहा है अभी खा लूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मेन्यू एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनका है पिज़्ज़ा दा ढाबा। इन्होंने ज़्यादा फोकस पिज़्ज़ा पे कर रखा है, लेकिन इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। मैं आपको बताऊँ, जैन पिज़्ज़ा, पास्ता में भी बहुत सारी वैरायटी है, खिचड़ी भी है इनके पास, सैंडविचेस हैं, मैगी है, मैगी में भी ट्विस्ट दे रखे हैं। एंड पीछे चलते हैं तो यहाँ पे चावल दी बहार, मतलब राइस से रिलेटेड भी काफ़ी डिशेज़ हैं, जिगजैग फ्राइज़, मतलब इंडियन और वेस्टर्न का फ्यूजन इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, विच इज़ वेरी गुड। सो पिज़्ज़ा में ट्राई करने वाले ऋषभ ज्वाइन करना चाहेगा? तो गाइस मेरे को तो डिशेस देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ये मखनी पास्ता इज़ फॉर ₹109। दिस वन इज़ आर तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा और ये है 179 का। पिज़्ज़ा की शेप देखिए, आपको मम्मी के हाथ के पराठों की याद आ जाएगी। डोमिनोज के यार क्या खाए होंगे पिज़्ज़ा जो आपको मैं आज यहाँ खिलाने वाला हूँ। इसके अंदर चीज़ भरा हुआ है, अंदर तक पनीर है, प्याज है, मज़ा आ गया देख के ही। मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। बेस बहुत अच्छा है, सीरियसली हेल्दी है काफ़ी और बहुत टेस्टी भी है ना? मस्त है ना? जो गाइस आपको पिज़्ज़ा से चाहिए होता है, क्रिस्पीनेस और चीज़ दोनों मौजूद हैं। मैं इसके अंदर टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा आ रहा है, अगर मैं रिलेट कर पाऊँ इसे ढंग से। आपने वो खाया पनीर लबाबदार, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, अमेजिंग, मज़ा आ गया। विद चीज़। पास्ता ट्राई कर। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं पूरा खाने वाला हूँ, तुझे दूंगा नहीं। ऊपर से चीज़ की इतनी मोटी दे रहे हैं, आज इन्होंने सोचा है हमें मोटा करके भेजेंगे। हम जहाँ जाते हैं हमें लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इटालियन पास्ता के अंदर इंडियन फ्यूजन ऐड कर दिया हो। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, मज़ा आ गया। गाइस अगर आप लोग सूरत आने वाले हो, मैं फिर से बता रही हूँ, आप एक बार यहाँ पे विजिट करिएगा, आपको अच्छी लगेगी ये थीम।
और खाना भी। क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, एक बंदे के लिए एक पास्ता इज़ मोर देन इनफ, एक बंदे के लिए एक पिज़्ज़ा इज़ मोर देन इनफ। आपको और कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। श्री लेवल से सब चीज़ें ट्राई कीजिए, बस खाते रहिए, मौज लीजिए और हमें भी खाने दीजिए। मिलते हैं ऐसी अच्छी अगली वीडियो में। कीप शेयरिंग, Keep watching. कीप स्माइलिंग, सी यू इन द Next vlog. Bye.